हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 10.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला कैसे डिराइव किया था उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग उसके चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with a side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? अब सिग्नल बोर्ड का एरिया करा निकालने के लिए, और सिग्नल बोर्ड किस टाइप का है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी उसका साइड क्या है? ए दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये स्कूल अहेड का एक ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है? ए है, और इसकी तीनों का पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है। कितना है? 180 cm, यानी ए प्लस ए यानी 3a इजकल टू क्या हो गया? 180 cm, यानी a इक्वल टू 60 यानी 60 हो गया। तो ये आपका साइड तीनों 60 मिल गया। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है? आपको साइड्स पता होना चाहिए और सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू हो गया 90। अब आप फार्मूला में रख देंगे और इसका एरिया निकल जाएगा। चलिए अब आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं कैसे किए हैं। सबसे पहले क्या दिया है? पेरीमीटर 180 और सेमी पेरीमीटर हो गया एस इक्वल टू 90, और इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल होता है पेरीमीटर ए प्लस ए, ये हो गया ए इक्वल टू 60, यानी तीनों साइड 60 हो गया। अब क्या करेंगे? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ट्रायंगल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस का वैल्यू कितना था? 90, और ए का वैल्यू 60, बी का वैल्यू 60 और सी का वैल्यू 60। तो अब इसमें पुट कर दीजिए 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब ये आपका सॉल्व हो करके हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये 30 30 30। इसका सॉल्यूशन ये देखिए, 90 को 3 इंटू 30 कर देंगे तो अब ये दो 30 का पेयर हो गया। तो इसमें से 30 30 एक एक निकल जाएगा और 3√3 हो जाएगा। तो ये 903 cm², ये हो गया एरिया सिग्नल बोर्ड का। हैंस द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज 900√3 cm²। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. See the figure 10.16. And the advertisement yield the earning 5,000 per meter square per year. A company hired on its wall for 3 months. How much rent it pay? अब यहाँ पे देखिए फिगर, ये 10.6 का फिगर है आपके एनसीईआरटी में, पेज नंबर ने 10.1 एक्सरसाइज का देखेंगे। तो ये इसमें क्या है? एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर में ये साइड्स आपका 122 मीटर है, और ये 120 है, और ये है। ये एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड आपको पता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिया है रेंट पे। तो ये 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से दिया है। तो 3 मंथ का रेंट कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब देखिए, तीनों ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पेरीमीटर निकाल लिए पहले। 2s इक्वल टू कितना हो गया? तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 132 मीटर। फिर हीरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। अब s का वैल्यू 132 हो गया, 132, और a का वैल्यू 120, और ये 20 और ये 120 रख दिए, पुट कर दिए इसका वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 132, इसमें से माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 132 में से 20, 110, और ये 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया। अब हमें क्या करना है? रेंट करा है कि रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर 5,000 दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का रेंट 5,000 है। तो अब आपको क्या करना है? 3 महीने के लिए कराए कि कितना रेंट होगा। अब देखो,
रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ, ईयर में है 3 महीने का, तो ईयर का रेंट है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली रेंट निकल जाएगा। अब टोटल एरिया इतना है तो इतने एरिया का पर मंथ से कितना निकल जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। और रेंट ये एरिया इतना है 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए इतना था, तो अब इतने मीटर स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इतने से 1320 से, तो ये हो गया 3 गुने 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाय 12, 12 से भाग दे दो, तो ये इतना रुपए रेंट आ गया आपका, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean, see the figure 10.7, if the sides of the wall are 15 meter 11 meter 6 meter find the area of painted in color। अब यहाँ पे देखिए फिगर में ये स्लाइडिंग बना हुआ पार्क में और इस वाल पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसका एरिया निकालना है। और ये देखिए 11 मीटर है और ये 6 मीटर है और ये 15 मीटर। अब देखो ए बी सी तीनों साइड दिया है तो हम पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर फार्मूला से हीरोन्स फार्मूला से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तीनों ए बी सी दिया है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया 32/2 यानी 16, ए बी सी क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये हो गया 16 हो गया एस का वैल्यू। और बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से क्या करेंगे एरिया एस का वैल्यू हो गया 16, ए का वैल्यू 15, बी का 11 और सी का 6 पुट कर दिए। ये सॉल्व हो करके ये हो गया 16 इंटू 1 इंटू 5 और ये 10, यहाँ 10 आ गया। तो अब 10, 5 और 16 है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 है, 16 का 4 हो जाएगा, तो ये 5 इसमें भी 5, 2 5 मिल गया तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 4 आ गया बाहर, तो ये 20 बाहर आ गया और रूट के अंडर 2 ये वाला बच गया। तो आपका ये हो गया आंसर। आपको क्या करा है फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन ए कलर, ये कलर पेंटेड किया हुआ एरिया ये निकल गया, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन करा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 cm and 10 cm फाइंड द पेरीमीटर एंड पेरीमीटर इज 22 मीटर्स। अब देखो यहाँ पे 2 साइड्स दिया है और पेरीमीटर दिया है, तो करा है एरिया निकालने। तो पेरीमीटर हमें मालूम है तो थर्ड साइड पहले निकाल लेंगे। थर्ड साइड क्या हो जाएगा, देखो ये 2 साइड है, ये 18 है और ये 10 है, 18 और 10 है। अब ये इसका तीनों का क्या दिया हुआ है पेरीमीटर 42, तो 42 में से ये दोनों का निकाल देंगे तो ये थर्ड साइड आपको पता चल जाएगा। क्या क्या दिया है गिवन 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स पेरीमीटर। अब क्या करेंगे गिवन दिया है ए बी इक्वल टू इतना, तो ए बी सी होता है पेरीमीटर, तो 42 इक्वल टू क्या होगा 18 प्लस 10 प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो गया 42 में से ये दोनों 28 माइनस हो गया, तो आपका ये हो गया 14 ये साइड 14 हो गया। अब ये तीनों चीज़ पता हो गया तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला से हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सेमी पेरीमीटर निकाल लिए, ये कितना दिया हुआ है 42 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 21 cm सेमी पेरीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे और ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 21√11 cm स्क्वायर, ये आंसर हो गया। आप कोई भी सवाल लगाने से पहले आप खुद से करो सॉल्व, उसके बाद वीडियो को देखो, फिर कोशिश करो कि कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आप इजीली समझ जाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 cm, फाइंड द एरिया। इसका एरिया निकालना है, रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले रेशियो मान लेते हैं कि x रेशियो में है, तो ये हो गया 12x 25 और 17, तो तीनों का पेरीमीटर आपको 540 cm दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे तीनों को जोड़ के इक्वल कर देंगे 540, तो x का वैल्यू पता चल जाएगा आपको।
और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे साइड्स का वैल्यू पता चल जाएगा। लेट x बी द कॉमन रेशियो, तो ये हो गया साइड्स। तो पेरीमीटर 12x प्लस 17x प्लस 25 इक्वल टू 540 cm। तो ये अब आप ऐड करोगे तो ये हो गया 54x इक्वल टू 540 cm। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इधर करोगे तो 540 डिवाइडेड बाय 54, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। x का वैल्यू 10 हो गया तो तीनों साइड निकल गया। पहला साइड ये था 12 इंटू 10, तो ये हो गया 120, दूसरा वाला 170, तीसरा वाला 250, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका तीनों साइड निकल गया। और पेरीमीटर दिया हुआ है तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर जो है 270 cm हो गया। तो अब हम लोग बाय हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये वैल्यू कर देंगे पुट और सॉल्व होके हो गया ये 9000 cm स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल 9000 cm स्क्वायर, ये आंसर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज ए पेरीमीटर 30 cm एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 12 cm, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कह रहा है कि इसमें दो साइड्स इक्वल जो है 12 cm का है और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो इक्वल साइड होता है, तो ये 12 है और पेरीमीटर आपको दे दिया है 30 cm। तो 30 में से 24 ये दोनों का एडिशन माइनस कर दो तो ये हो गया आपको 6, ये हो गया 6 cm आपका। तीनों साइड पता चल गया। अब एस इक्वल टू क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर 30/2 हो जाएगा तो ये 15 हो गया। एस भी पता हो गया, ए पता हो गया, बी पता हो गया, सी पता हो गया। तो अब आप आसानी से निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यही हमने किया है, यहाँ पे सी निकाल लिया है, तीनों साइड्स को जोड़ करके सी निकल गया। तो थर्ड लेंथ पे हो गया। अब सेमी पेरीमीटर 15 हो गया। हीरोन्स फार्मूला पे ये पुट कर दिया, एस का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 12 और ये 6। तो ये सॉल्व हो करके हो गया 9√15 cm स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 9√15 cm स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। अब अगले वीडियो में बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।